जी यहाँ तो एक संत रहते थे, यहाँ पे जब के मर गए, यहाँ पर बारिश में जल डूब के भर आए हैं। अभी नई नई गुफा बनी हुई है, देख सकते हैं आप। धूने की भभूत दी जाती है, सारा निदान है। अच्छा। करोड़ देवता हमारे धूने में वास करते हैं। आती तजे दे हम सायाति परमाम गतिम सर्वद्वाराणि संग, दर्शन मात्र से भी कल्याण हो जाता। उसको साथियों, आप सभी को जय सिया राम। दोस्तों, हम लगातार आपको नए नए संतों के दर्शन कराते रहते हैं। ये चित्रकूट में है दोस्तों अभी, और इस बेहड़ जंगल पे जो संत रहते हैं गुफाओं में, कंदराओं में, तो ऐसे ही हमें लगातार संतों की यात्रा चलती रहती है। उनके दर्शन कराते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और आपको दिलाते रहते हैं कौन संत कितनी मतलब क्या आपका लोगों को उनसे भला हो सकता है। और जो भी हमसे सेवा बनती है वो सेवा भी चलती रहती है नित्य लगातार, और आशीर्वाद भजन स्वरूप तो आपको मिलता ही मिलता है। क्योंकि तपस्या से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, हम लगातार बताते हैं कि संत जो रहते हैं जंगलों में रहते हैं अधिकतर, और इनके पास बहुत ही ऊर्जा शक्ति होती हैं, साधारण प्रकट नहीं करते। जब आप सेवा भाव उनके पास जाते हैं, आते हैं, अपना सेवा भाव बनाए रखते हैं, तब जाके वो खुश होते हैं। उससे आगे क्या क्या होते हैं ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, संतों का इतिहास इसके लिए काफ़ी है। चलिए दोस्तों, आज ऐसे ही एक दिव्य संत के पास आए हैं। यहाँ एक गुफा बना करके रहते हैं, तो उन्हीं के पास चलते हैं, आप लोगों को आशीर्वाद दिलाते हैं। और बढ़िया स्थान बना है दोस्तों, अभी गुफा बना रहे हैं संत जी उस कंदरा में। इस प्रकार की ठंडी में, इस प्रकार की गुफा में संत कैसे जीवन यापन करते हैं पूरा इतिहास जानेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा ऊंचाई पे झाड़ियों के बीच संत जी की कुटिया है, तो देखते हैं कैसे रहते हैं, उनका स्थान कैसा है। और भी ज़्यादा चीज़ें होगी तो वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। तो आइए चलते हैं। हम संत जी की कुटिया के नज़दीक पहुँच आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ ऊंचाई पे कुछ निर्माण दिख रहा है। तो ये देखो दोस्तों, ये कुटिया ये है, इसमें छत नहीं पड़ी हुई है, ऐसे है। लेकिन यहाँ अभी कोई रहता भी नहीं है, क्योंकि छत नहीं पड़ रही तो कौन रहेगा यहाँ। आइए और दिखाते हैं आपको। सीताराम महाराज जी। महाराज जी, यहाँ आश्रय है क्या? जहाँ हम रहते हैं। अच्छा अच्छा। नारायण ये हमारा कुटी है, हमारे गुरु स्थान है। दोस्तों, ये है महाराज जी के स्थान, जो कि है मतलब दीवारें उठी हैं, गिर रही हैं, और यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की ठंडी में, जैसा कि आपको पता है कि चित्रकूट में इस समय ठंड बहुत पड़ रही है, तो संत लोग जहाँ भी आश्रय मिलता है उनको एकांत चाहिए। और यहाँ दोस्तों ज़्यादा कोई आश्रय ज़्यादा नहीं है, इसलिए संत जी ने एकांत जगह चुनी है अपनी। और यहाँ देखिए बिल्कुल उजड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं संत जी से कुछ मुलाकात करते हैं, आप लोगों को आशीर्वाद दिलाते हैं, और उनकी भी कुछ जैसी समस्या होंगी वो भी आप लोगों को बताते हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ रहना होता है? यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे पहले रह रहे थे, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ऊपर से चूते उड़ने लगा, फिर वहाँ चले गए, गुफा पे खोद लिया। गुफा में महाराज जी पहले बारिश के पहले यहाँ रहते थे। हाँ, बारिश होने लगी तो फिर इसको बदल दिया, वहाँ चले गए। दोस्तों महाराज जी पहले यहाँ बारिश के पहले यहाँ रहते थे, फिर यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी है क्योंकि ऊपर से छाया नहीं है, फिर महाराज जी दूसरी जगह चल रहे हैं, चले गए। महाराज जी क्या कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही क्या? फिर हाँ, यही व्यवस्था हो जाए, थोड़ा टीना वीना यहाँ धोना लग जाए, फिर आराम से हम भजन करें ईश्वर का, तो आप लोगों का सबका कल्याण होगा, ईश्वर सब लोगों का कल्याण करेगा। जो है ना, हमारा मानव तन का सार्थक करना है, तो हम नित्य भजन ही करते रहते हैं। हमारा ये संकल्प है कि हमको आत्मनिर्भर पब्लिक को करना है, इसके लिए भजन करना है हम लोगों को। तो हम रात दिन जैसे समय लगता है वैसे करते रहते हैं। अच्छा महाराज जी, अभी कहाँ रहना हो रहा है? अभी तो हमारी वही गुफा में नीचे हो रहा है भजन। अच्छा। तो गुफा में हमको शांति मिलती है, और कोई लोग चाय पाए नहीं आते, किसी की आवाज़ नहीं आती, इसके लिए हम स्वतंत्र होकर के वहाँ भजन में नित्य क्रिया बनाते हैं, रहते हैं। तो ये महाराज जी स्थान कौन बनवाया था पहले से? ये हमारा गुरु स्थान था पहले से। अच्छा, गुरु जी ने बनवाया था, वो भगत जो लोग थे। हाँ दोस्तों, यहाँ मतलब दीवारें उठ गई हैं, अब थोड़ा सा अगर इसकी मतलब छत का क्या टीना मतलब टीना मार हो जाएगा ना? हाँ, टीना अगर पड़ जाएगा, टीना पड़ जाएगा तो बड़ा कुशल हो जाएगा। तो हम लोगों को बारिश से बचना है, और क्या चाहिए। जी जी, बारिश बचना। हाँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ मतलब पहले यहाँ महाराज जी रहते थे, जैसे बारिश आई बहुत ज़्यादा मौसम खराब होता है, अब देखिए यहाँ है क्या, तभी इतना ज़्यादा हो गया है।
अब महाराज जी थोड़ा सा नीचे एक गुफा बना रहे हैं, मतलब एक मतलब पूरा वो है, उसमें खोद कर अंदर गुफा के टाइप का वहाँ रहने का सोच रहे हैं। भक्तों को थोड़ा सा आशीर्वाद भी अपना दे दीजिए। हाँ। देखते हैं, अपना आशीर्वाद दीजिए। ओम नमो नारायण, सदा सुखी रहो, कल्याण कर जो पथ होता है उसका सुखी ईश्वर करता है प्रभु। जी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं महाराज जी की उस गुफा पे जहाँ महाराज जी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ महाराज जी वहाँ तो अपना वो श्रम कर लेंगे तो किसी प्रकार से गुफा खोद लेंगे, लेकिन इसमें उतना आर्थिक सहयोग उनके पास नहीं है, इसलिए फिलहाल अभी गुफा के प्रयास कर रहे हैं। तो यदि यहाँ हो जाएगा तो महाराज जी फिर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ हो जाए तो आ जाएंगे। गुफा अभी हम आपको गुफा दिखा देते हैं कि महाराज जी किस प्रकार की गुफा में रहते हैं और देखते हैं। तो चलिए चलते हैं महाराज जी की मर्जी, चलिए गुफा में चलते हैं। चलिए। ये हमारा हनुमान जी का स्थान है। अच्छा, हम रोज यहाँ पे आते हैं, 4 बजे स्नान करते हैं, रोज यहाँ जल चढ़ाते हैं ईश्वर की कृपा से। और दोस्तों जस्ट बगल से आप देख सकते हैं मां मंदाकिनी बह रही हैं, और इसके जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पे बाबा बजरंगबली का स्थान बना हुआ है। तो प्रभु थोड़ा वहाँ भी आशीर्वाद लेते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे प्रभु जी बैठे हैं। तो दोस्तों ये हैं प्रभु जी विराजमान है बजरंगबली। जय हो। तो ये हमारी पूजा स्थली है। यहाँ हम 4 बजे आकर के भगवान में जल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को। और ये सोचते हैं कि पानी की बाढ़ से बचते हुए हम लोग ऊपर ही तप तपस्या करें और ईश्वर की सहायता से, आप लोग सब लोगों की सहायता से अपना भजन सुदृढ़ बनाएं और आप लोग सदा चिरंजीवी रहें। आप लोग सदा जो कुछ कामना करें आपका हनुमान जी सदा पूर्ण रखें। तुम्हारे चलिए आपकी कुटिया की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, ऐसे रास्तों से संत लोग अपने स्थान तक जाते हैं। इतनी दुर्गम भरी राहें हैं। महाराज जी यहाँ भी कुछ गुफाएं थी क्या? कुछ संत खोदे थे पहले? जी यहाँ थे, एक संत रहते थे यहाँ पे, जब के मर गए यहाँ पर बारिश में जल डूब के भर गए थे। उनको हम लोगों ने, कई लोगों ने बताया कि महाराज जी बाढ़ आ रही है तो आप ऊपर चले जाइए उधर जंगल में। अच्छा। उस पास से अपना आते जाते रहिए, क्रियाएं बनाते रहिए। तो उन्होंने अपने हट करके पड़े रहे। दोस्तों एक चीज़ हम बता दें, बारिश का मौसम था, यहाँ महाराज जी अपने गुफा खोदे थे और इसी गुफा में खोद के मतलब तपस्या कर रहे थे। तो बारिश का पता है, ये मिट्टी है, मिट्टी का मतलब कटाव हुआ, मिट्टी बैठी तो संत जी की उसमें मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ऐसे मतलब अपनी जान का परवाह न करते हुए ऐसी तपस्या में लग जाते हैं संत लोग। तो दोस्तों ऐसे ही महाराज जी वहाँ पे थोड़ा कर रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको। सीताराम महाराज जी। दोस्तों ये है महाराज जी गुफा बनाए हैं, अभी नई नई गुफा बनी हुई है, देख सकते हैं आप। ये महाराज जी की गुफा है, कुछ इस प्रकार से रख देखिए। ये देखो ऐसे बनाई हुई है। हमारे यहाँ लाइट वाली कोई व्यवस्था नहीं है? यहाँ व्यवस्था नहीं है कुछ बेटा। अच्छा। यहाँ तो हमसे सोचते हैं भजन करने के लिए, हमारे लिए साधन बन गया। अच्छा। इसका बड़ी परिश्रम से इसको हम बहुत दिनों को बाद इसको तैयार कर पाए इतना। तो महाराज जी जैसे वहाँ घटना घट गई थी, भविष्य में आपको ऐसा कोई लगन, थोड़ा सा भगवान ऐसा ना करे। लेकिन दोस्तों जैसे हम बताए ना, अभी आपको जस्ट नीचे एक घटना घटी थी, जैसे महाराज जी को हो गया था। तो महाराज जी यहाँ भी ऐसा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि व्यवस्था नहीं है। तो ये रिस्क मतलब संत जी ना लें, क्योंकि ये मिट्टी को खोद करके बिल्कुल ऐसी गुफा बनाई हुई है और जैसे बारिश होगी ये धंसेगा जरूर, क्योंकि सीलन आएगी, कुछ भी होगा। तो अगर वहाँ सुविधा हो जाएगी महाराज जी की तो बहुत अच्छा होगा। फिर ऐसी कंदराओं में, गुफाओं में, क्योंकि हमारी ध्यान के लिए अपना रहा है, लेकिन जब बारिश मौसम खराब होगा तो ऊपर चले अपना सुविधा के लिए ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि तो गुफाओं में ध्यान लगता है, अच्छे से भजन हो पाता है। ठीक महाराज जी आपकी सेवा में कुछ लाए हैं, क्योंकि बस एक माध्यम के रूप में हूँ। धन्य परमात्मा। महाराज जी बिस्कुट है।
और ये तेल है वाह। और चाय पत्ती और ये नमक, हरे मिर्च, इसमें शक्कर है। वाह। तो ये स्वीकार कीजिए और हमारे भक्त जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको अपना आशीर्वाद स्वरूप एक बार वचन दीजिए कि जो जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ से अपना। हाँ, तो आपको हमारा आशीर्वाद समझते ओम नमो नारायण। आपकी कहाँ से आया बच्चा? शक्ति भक्ति कल्याण हो। आप बैठो। बस फिर वो यहीं से चित्रकूट से। जी जी ऊपर दे, जी जी। क्योंकि ये तो देखो टीला है और ये गुफा है। मिट्टी का टीला का भी। और ये पुरानी गुफा है, आज की नहीं है। खैर ये तो अभी ट्रीटमेंट इसको थोड़ा बहुत साफ किया है। अच्छा अच्छा। बाकी पहले से भी है, सन 90 की गुफा है ये। देखो ना पुरानी, उधर लाइट लगा के। अच्छा हाँ महाराज, वहाँ वो पड़ा हुई है। इसको थोड़ी सी बढ़ाई है, बाकी और सही है। जी जी। अच्छा, मतलब पुरानी गुफा है, पुरानी गुफा है। लेकिन फिर भी महाराज जी थोड़ा सा। हाँ, इसमें एक संत दब के मर भी गए थे। नीचे एक गुफा थी। अच्छा। वो बाढ़ में सन 2003 में लाल बाबा नाम था, एक्सपायर हो गए। हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा नागा सन्यासी हैं। हमारा गुरुद्वारा श्री पंचा ये है सामने, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जान। यही है यहाँ जो कुछ है, अपना भजन कर रहे हैं। अब तुम लोग अगर नहीं करने दोगे तो नहीं प्रभु, हमारा ये नहीं ऐसा है प्रभु, हमारा इसीलिए देखो कोई व्यवस्था नहीं हो रही तो अपना बांस वांस छाट छोड़ के उसकी छाया के लिए कुछ तो 1-2 कमरे तैयार करें ताकि बारिश के पहले कंप्लीट हो। प्रभु हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो संत बिहार जंगल में पड़े हुए हैं, जिनकी कोई आवश्यकता है, तो हम अपने माध्यम से भगत बोलो बताते हैं, जोड़ते हैं कि जी संत जी यहाँ पे ऐसी स्थिति में हैं, तो आप लोग इनके दर्शन कीजिए। क्योंकि लोग आते हैं परिक्रमा के, जो संत होते हैं मठों के होते हैं, अपन दर्शन करके चले जाते हैं, पता नहीं होता कि कौन संत है। हाँ, उनको नहीं पता है। ढूंढ निकालते हैं, बताते हैं। हम लोग नागा सन्यासी हैं, यही अपना सब क्रियाएं चला करती हैं यहाँ कंदरा और गुफाओं में। जी जी प्रभु, आपका सब जब तैयार हो जाते हैं तो हमारा नाम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से है। हमारे गुरु जी का नाम श्री धर्मानंद सरस्वती है, हमारा नाम मनोजानंद सरस्वती है। जी जी। और सामने हमारा गुरुद्वारा है। अपना भजन करने के लिए ये गुफाओं में अपना तैयार होते हैं, व्यतीत कर रहे हैं बस। तो प्रभु थोड़ा सा ऐसा हम संतों के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या कृपा हुई ईश्वर की या गुरु की, तो आप इस भेष में आ गए। ये है सन्यास। जी जी। सन्यास जिसे पूर्ण जन्म होता है, सन्यास एक पूर्ण जन्म है। जैसे आपकी कोई क्रिया पहले की किसी जन्म की आपकी बाकी रह जाती है तो बचपन से उसे उत्सव करती रहती है ना। जैसे आपको मान लो कोई संस्कार ऐसा है तो उसे तैयार करने में आपको कोई बाधा नहीं आएगी, जो भी आएगी वो हटती जाएगी। आपको उसका लक्ष्य मिलना ही है, क्योंकि वो आपका नसीब है, बाकी है ना। तो ये हमारा किसी जन्म का भी बाकी रह गया होगा ना, और हो सकता है और आगे हो कई जन्म। अभी संत का कोई ये श्रेणी नहीं होती है कि एक ही जन्म में उसका संत संपूर्ण हो जाए ना। हाँ, ये हमारी गीता कहती है 21 जन्मों तक भजन है, तब कहीं महापुरुष की काया एक प्राप्त होती है। हो सकता है संपूर्ण हो चुकी हो इसी में हो जाए, हो सकता है और अभी आगे भजन हो हमारा, कोई जरूरी नहीं ना। तो प्रभु गुरु का सानिध्य कैसे प्राप्त हुआ आपको, थोड़ा सा? बस ऐसे भाव थे तो मिल गए भगवान। क्योंकि गुरु जी ऐसा होता है ना कि जैसे आजकल संसारी लोग गृहस्थी में रहते हैं तो गुरु ढूंढने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। हमसे भी बोलते हैं कि कोई अच्छा ऐसा गुरसिद्ध गुरु बता दीजिए कि जो हमारे कष्ट दूर हों या हमें उनसे कुछ भगवत प्राप्ति हो सके। हमें तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, हमें तो बस चित्रकूट का एक तैयार हुआ, चित्रकूट आए बालेपन में। अच्छा, और गुरु जी से दर्शन हुए और अपने अपना दीक्षा ले लिया। एक ही बार में दर्शन हुए, बस हो गया। हाँ बस। अच्छा, जब होना होता है, जो लिखी होती है वो तो होगा ना। हाँ, भटकना नहीं महाराज पड़ता। फिर वो तो ऐसे है कि मतलब आप कुछ भी करते रहो तो। और जिसको नहीं पता है तो वो जन्मों तक भटकता रहता है। उसके बाद कहीं जब किसी के द्वारा लक्ष्य लिखा होता है तो किसी के द्वारा प्राप्त होता है। हम तो यही सबसे पहले आके लाल बाबा जो थे यहाँ दब गए, उनसे दर्शन हुए, उन्हीं के पास रहते रहे कुछ दिन। अच्छा, जिनके दब के यहाँ दर्शन हुए थे आपको? हाँ, दर्शन हुए और उनके साथ रहे। अच्छा। काफी दिन रहे। अच्छा। फिर उसके बाद जब दब के खत्म हो गए तो फिर हमने सामने नागा आश्रम था तो वो भी सन्यासी थे ही लाल बाबा। तो फिर हमने सन्यासी धारण किया, त्याग नहीं लिया, क्योंकि त्याग से बड़ा सन्यास है। सन्यास शिव की उपाधि होती है। अच्छा। इसलिए हमने सन्यासी धारण किया सीधे। महाराज जी थोड़ा सा अपने संप्रदाय के बारे में, जैसे मतलब नागा संप्रदाय है जिसे आप हैं,
उसकी संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैसे मतलब क्या क्या प्रक्रिया होती है ये? बहुत प्रक्रिया होती है। हमारा जब संस्कार होता है तो मुंडन करवाने के बाद 7 पीढ़ी का पिंडदान किया जाता है। 7 पीढ़ी, हाँ 7 पीढ़ी जीते जी पिंडदान आपको करना पड़ेगा। आपको ही पिंडदान, हमारा पुष्पांजलि कहती है कंदरा ही गुफा में सन्यासी भजन करता है। और संन्यास लेकर के संन्यास लेने के बाद संपूर्ण तभी होगा जब कंदरा गुफा में भजन कर लेगा अच्छे से। वही पूर्ण है, वही पूर्णत्व है। मतलब दुनियादारी से दूर, दुनियादारी से दूर। जी। और क्योंकि ऐसा है कि ये सब कुछ क्रियाएं हमारी हम लोगों की नागा समुदाय की होती है कि बस्ती में नहीं हो सकती, आश्रम में नहीं हो सकती है, अपना अलग रह के ही क्रिया बनानी पड़ती है उसकी। लिंग क्रिया होती है। लिंग से वजन उठाना, लिंग से गाड़ी खींचना, देखा होगा ना, कुंभ मेले गए हो कभी? अभी तो देखे नहीं है, 2025 में आ रहा है, तब देखना ना, अगले साल। वैसे ही लिंग में तुमको खड़ा कर देंगे, लिंग से तलवार चढ़ा देंगे, लिंग से चाकू चढ़ा देंगे। यही क्रियाएं हम लोगों की संपूर्ण की जाती हैं। सारा सिद्धि सब लिंग से होती है। और हमारा सबसे बड़ा देवता है धूना। बस धूना ही सारा खेल है। जितनी सिद्धि है हमारी सब धूने से है। महाराज जी, कुछ ऐसे जीवन में कष्ट होते हैं लोगों को? कष्ट तो आते रहते हैं। वो कष्ट में पैतृक बाधा वाले इस तरह के, तो क्या महाराज जी उनका कुछ निदान हो पाएगा? कोई निदान नहीं, सिर्फ धूने की भभूत दी जाती है, सारा निदान है। अच्छा, धूने की भभूत। 33 करोड़ देवता हमारे धूने में वास करते हैं। हाँ, तो उनके आगे कहाँ वो प्रेत रुक पाएंगे? अच्छी बात है महाराज जी। कुछ गृहस्थ से जैसे लोग रहते हैं, उनके कुछ सवाल होते हैं। जिसे हम भजन करते हैं, साधना करते हैं, गोद मंत्र ले भी लिए हैं, तो हमारा मन उस तरह नहीं लगता, कहीं ध्यान नहीं लगता मंत्रों में या हमारे जप में, भटकता रहता है। उसके लिए आपका थोड़ा कोई सुझाव हो तो गुरु जी कृपा करें। सबसे पहले आप अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ घर की सफाई करिएगा। और सफाई करने के बाद स्वतंत्र होकर नहा धो करके पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने का। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद 4 बजे उठने का। इसके बाद अपनी सफाई करने का, कपड़े अपने साफ सुथरे रखने का। और बड़े स्वच्छ आसन में बैठकर ऊनी कंबल हो या तो भेड़ के ऊन का हो, कंबल बिछा करके, न ज़्यादा ऊंचा हो न ज़्यादा नीचा हो, उस आसन में स्थिर स्थापन करके मन को पहले शब्द इंद्रियों से रोक करके ओमेत्तिकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारान मामानुस्मरण या प्रयाति तजे देहम सा याति परमाम गतिम सर्वद्वाराणि संयम मनो हृदय निरुद्रचा मूर्धन ध्यायात्मा प्राणमा स्थितो योग धारणम ओमेत्तिकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारान मामानुस्मरण या प्रयाति तजे देहम सा याति परमाम गतिम। फिर सब इंद्रियों को, द्वारों को रोक कर और अपने मन को, जहाँ पे अपना मन जाता है उसको रोक करके, जिस जिस वस्तुओं की ओर मन दौड़ता है उस मन से रोक करके हृदय में स्थापित करना है। हृदय में स्थापित कर करके तो फिर जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके जो पुरुष ओम एक एक ऐसे करके जब तुम्हारा मन सब इंद्रियों को जीत ले, पहले हृदय में स्थापित हो जाए, जब स्थापित हो जाए तो धीरे से उठा करके मस्तक में दोनों भवों के बीच में ले जा करके स्थिर स्थापन करके उनको स्थान दे करके, हे प्रभु आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। फिर जब विराजमान कर करके अपने दोनों भवों के बीच में त्रिनेत्र के स्थान पर भगवान को स्थान दे करके ऐसे बोलना चाहिए कि ओ पहले 10 मिनट 5 मिनट। कितनी बार महाराज जी करना क्रिया? ये पहले 10 मिनट से अभ्यास करिए, 5 मिनट करिए पहले दिन, फिर उसके बाद अभ्यास से बढ़ाइए। एक दिन में नहीं कर पाओगे, ये एक दिन कर लोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। जी, बिल्कुल। तो इसको अभ्यास के द्वारा हमको उस पद्धति पे पहुंचना है। इसी को कहा जाता है ओमेत्तिकाक्षरम का मतलब होता है एक अक्षर ही ब्रह्म है। अक्षर का मतलब वो है वो एक ही अक्षर अव्यक्त है, अविनाशी है, वही परमात्मा के नाम से जाना जाता है।
उसी में मन को स्थिर स्थापन करके, ईश्वर से अच्छा कोई तो है नहीं कोई वस्तु, ना तो स्त्री अच्छी लगती, ना तो पुरुष अच्छा लगता, ना तो ये संसार की वस्तुएं अच्छी लगती हैं उस पुरुष को, क्योंकि भगवान से सुंदर कोई नहीं है। महाराज जी, करोड़ों सूर्य के समान का भी प्रकाश आ जाए तो फिर भी भगवान के सामने तुच्छ है। यहीं उनको दिक्कत होती है ना, इसी में फंसे हुए, यहीं से नहीं निकल पा रहे हैं, शुरुआत समस्या यहीं आ रही है उनको। हाँ, पहले आप अष्टधा प्रकृति से ऊपर चलिए जी। हाँ, अष्टधा प्रकृति क्या है? जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लिंगाकार, ये है अष्टधा प्रकृति, मूल प्रकृति। इससे आपको ये प्रकृति है, ये सम्मोहित करती है आपको, और ज्ञान होने के बाद भी ये सम्मोह में तुमको डाल देती है। ये है काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे पार पाना ही प्रकृति से ऊपर उठना है। और जो प्रकृति से ऊपर उठ जाता है उसको ईश्वर का मार्ग मिल जाता है, और ईश्वर के मार्ग मिलने के बाद वो भगवान में समाविष्ट हो जाता है। उसकी सात पीढ़ी इस प्रकार की और 7 पीढ़ी उस प्रकार की तर जाती है, अपना उद्धार कर लेता और अपने परिवार का भी उद्धार कर लेता। यही अभ्यास है, करो, यही अभ्यास है। भक्ति नहीं प्राप्त हो रही उसे गीता का अध्ययन करो। गीता अध्ययन कर लेगा, उसे सारा ज्ञान जीवन के लक्ष्य का और जो मोह माया में फंसा है वो सब दूर हो जाएगी और ईश्वर की शरण में पहुंच जाएगा। महाराज जी, गुरु कृपा से कुछ ऐसा हो सकता है कि गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो ऐसा होता है। गुरु कृपा से भी होता है। तुम्हें गुरु कृपा का ही तो खेल है ही है। जो महापुरुष हैं उनके दर्शन मात्र से भी कल्याण हो जाता है। उसको समझने का खेल है, क्या समझने का खेल है, और जिसने समझा है वही योगी है। और जो जिसको गुरु कृपा प्राप्त हो जाए उससे बढ़कर के कुछ है ही नहीं। गुरु कृपा सेवा से प्राप्त होगी। हाँ, सेवा से। जैसे गुरु जी कह दिए कि जा बेटा, तुझे इस संसार में कोई भी वस्तु पराजित नहीं कर सकती, तो दुनिया की हस्ती नहीं है पर तुम्हें पराजित कर देने की। तो दोस्तों, ये रहे महाराज जी के कुछ दिव्य वचन जो आपको सत्संग ग्रुप में मिले। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हम आपको इन संतों के सेवा से जुड़े रखते हैं। कहीं आप आते हैं, उनको कई सवाल होते हैं, तो शायद आज के जो महाराज जी हमने सवाल पूछे आपके कई समाधान हो गए होंगे। तो अन्य अभी कोई बचा हो कोई सवाल आपके जहन में, तो अगली बार जब हम कोई आंसर मिलेगा तो आपको कमेंट जरूर लेंगे। कमेंट करके बताइएगा। जी बस। ओम नमो नारायण। श्री पंचदश नाम जूना खाड़ी की जय, नागा बाबा की जय।